क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 4,50,000 एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ 2 लाख। ये क्वेश्चन जेड़ा है ना, रिटर्न वाले लिए भी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू लिए भी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर एमसीक्यू च आया, बच्चे ने कर भी लिया ना, बट बच्चे ते टाइम बहुत वेस्ट कर सोचन बच्चे क्लियर ही नहीं होंगे किदा करना। सुनियो ध्यान ना, कहते करंट एसेट 4,50,000, करंट लायबिलिटी से 2 लाख। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। पहला नहीं चाहिए करंट रेशियो, बाद च चाहिए। सिंपल गल देखो, क्रेडिट परचेज की ना तुसी, की कीता? क्रेडिट परचेज की। अगर मैं बिफोर परचेज की गल करा, उत्थे करंट करंट एसेट्स किन्ने हैं? 4,50,000। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2 लाख दी। अगर आफ्टर परचेज गल करिए, आफ्टर परचेज अगर आप गल करिए, किन्ने दे गुड्स खरीदे तुसी? 30,000 और ऑन क्रेडिट खरीदे। दिस इज द मेन कैचिंग पॉइंट। अगर तुसी गुड्स खरीदे 30,000 दे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ करंट एसेट्स च की चेंज आऊगा दसो? ਵਧੂਗੇ ਘਟੂਗੇ? गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक ਵਧਿਆ ਤਾਂ करंट एसेट ਵਧੂਗੇ 30,000। पर गुड्स ਦੇ बदले भी तो कुछ दोगे। की दिता? कैश पे किया कि नहीं किया? नहीं किया, क्रेडिट परचेज आ। अगर कैश परचेज होंदा तो 30,000 की कैश कट जानी सी, फिर तो कोई फर्क ही नहीं। बट क्रेडिट परचेज किया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सर क्रेडिटर्स ਵਧਨੇ ਤਾਂ करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज करूगी। यस और नो? ये पॉइंट है कि बच्चे सोचते गुड्स खरीदते, गुड्स वध गए, स्टॉक ਵਧਿਆ, करंट एसेट ਵਧੇ, करंट लायबिलिटी भी ਵਧੂਗੀ राजा, क्रेडिटर्स ਵਧੇ क्योंकि। हो सकता ना स्किप सीएल वाला पॉइंट, ਉਹਨੂੰ माइंड 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਏ? 4,80,000। और न्यू करंट लायबिलिटीज कितनी हुई हैं? 2,30,000। और उन्हें एदी ही रेशियो पूछी आपस आफ्टर द परचेज। बस 480 अपॉन 230 करके थोड़ा आंसर आया ना, 2.09:1। ठीक है, सिंपल। यस और नो कर दो, सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम लगना, बाकी बहुत ईजी है। ताही क्या एमसीक्यूज आ सकता, कोई लेंदी तो नहीं आंसर कैलकुलेशन, सिर्फ ओरली सोचा उच भी 30,000 ऐड, उच भी 30,000 ऐड, डिवाइड कर दो। तो एमसीक्यूज लिए भी इंपॉर्टेंट है कुछ। क्यों? तो उन्होंने क्या, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वर रुपीज 1,75,000। सीएल कितनी सी? 1,75,000। एंड करंट रेशियो वाज 2:1। वर करंट लायबिलिटीज भी पुरानियां दसियां, करंट रेशियो भी पुरानी दसी। पहली गल की उतो पुराने करंट एसेट मिल जाओ। और कल एक होर चीज सीखी सी, याद है? करंट रेशियो 2:1 का मतलब करंट एसेट्स डबल हो गए करंट लायबिलिटीज। मीन अगर सीएल 175 है तो करंट एसेट्स 350 हो गए, 3,50,000। उस तो बाद कहते इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। 30,000 क्रेडिटर नु देते। जिस बच्चे नु आ वाला तरीका समझ आ गया, दिस वाज 10th है ना। इस क्वेश्चन च भी सेम तरीका सोचो। बिफोर वाली स्टेज मतलब अर्लीयर की सीगा, करंट लायबिलिटीज किन्ने सी? 1,75,000। अगर करंट रेशियो 2:1 है तो करंट एसेट्स किन्ने दे हुए? डबल हो तो मीन 3,50,000, क्योंकि करंट रेशियो वाज 2:1। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਪੇਡ 30,000 ਟੂ ਅ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ। ਤਾਂ ਨਿਊ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ 30,000 पे ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੈਸ਼ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਏ? 3,20,000। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਬਟ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਨੂੰ पे ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਘਟੂਗੇ। यस और नो? दोनों घटोगे।
कैश कटिया तो करंट एसेट कटे, क्रेडिटर्स कटे तो करंट लायबिलिटी भी कटे। ਹੁਣ CA/CL ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰੋ ਸੋल्व। स्टार क्वेश्चन, स्टार स्टार स्टार। ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਜਾਨ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਇੱਕ ਆ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਇਕ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੱਲੀ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਆ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 3 ਲੱਖ, ਟੂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 2 ਲੱਖ, ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਸ 1:5। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ 3/2 1.5। accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by paying off a part of the current liabilities। ਕਹਿੰਦੇ accountant ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ current ratio ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ 2:1। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਚੇਂजेस ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਜਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਕੇ, कुछ करंट लाइबिलिटीज पे करके वो चाह रहा है कि मेरी करंट रेशियो 2:1 हो जाए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज दैट शुड बी पेड so that current ratio at the level of 2:1 may be maintained। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। गलती वही है जी मैं पहला भी दसी पिछले क्वेश्चन, ताही एज अ बेस इस क्वेश्चन लिए काम करना। इतने लिखो अगेन, बिफोर पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, after payment of current liability। बिफोर द पेमेंट मैनू करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज गिवन है। करंट एसेट्स कितने 3 लाख और करंट लाइबिलिटीज कितने 2 लाख। पहला की रेशियो है मैनू मैटर नहीं कर। उन्होंने क्या कि मैं रेशियो 2:1 मेंटेन करना चाहना बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज। सो वही फाइंड करना कितनी पे करिए। सो लेट अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज टू बी पेड इज इक्वल टू x। let amount of current liabilities to be paid is equal to x। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੰਟ ਐਸੇਟ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ पेमेंट करनी तो कैश जाऊगा, करंट एसेट घटूगे, किन्ने हो जाऊगे 3 लाख माइनस एक्स, इन्ना कैश घट जाना। और पेमेंट करनी किदी आ, करंट लाइबिलिटी चो क्रेडिटर्स पे करने, तो करंट लाइबिलिटी भी तो घटूगी, वो भी किन्ने अमाउंट ना घटूगी एक्स ना। यही पॉइंट है जी गलती वाला है। बच्चे कह देंगे पेमेंट करनी, एक चीज घटा देंगे। कई ने सीधा सोचना क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी, क्रेडिटर्स घट जाओगे CL घट जाओगे। कई ने सोचना पेमेंट करनी कैश जाऊगा, दोनों चेंज हो रहे थे जी, ये ध्यान रखना। ठीक है, हूँ न्यू करंट एसेट न्यू करंट लाइबिलिटी आ गई, और करंट रेशियो का राजा फॉर्मूला की है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सो करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। कितनी रेशियो मेंटेन करनी 2:1, तो इतने 2 लिख दी। अगर किसी को 1 का इफेक्ट चाहिए तो इतने 2/1 लिख सकते। ठीक है, करंट एसेट्स कितने साढ़े को अज 3 लाख माइनस एक्स राजा, और CL कितनी 2 लाख माइनस एक्स। कि हूँ इतों एक्स की वैल्यू फाइंड हो सकती है कि कितनी वैल्यू पे करिए। तो 2 लाख इंटू 2 कितना आ गया 4 लाख। ध्यान की रखना दोनों नाल मल्टीप्लाई होना, दैट इज 4 लाख माइनस 2x बनी ना, इज इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स। सो 4 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल 2x माइनस एक्स। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख। तुसी कहोगे देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, या जो भी उन्हें अगर करंट लाइबिलिटी लिखा तो टू बी पेड इज इक्वल टू रुपीज 1 लाख।
एक्सटेंड भी कर सकते हैं, सो दैट या सो एज टू मेंटेन करंट रेशियो ऑफ 2:1। और इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਸਵਾਲ, ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 3 ਲੱਖ ਚ 1 ਲੱਖ ਗਿਆ, ਨਿਊ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਊਗਾ? 2 ਲੱਖ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਚ 1 ਲੱਖ ਗਿਆ, ਨਿਊ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 2:1 ਹੀ ਬਣਦਾ। ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਦ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਆ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮਿਸਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਰਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਚ ਕੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 2:1 ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। am I clear? yes or no? so again very very important question। और अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू च होए तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਚੋਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ 1 ਲੱਖ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਸੈਟ ਵੀ ਕੱਢਨੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੱਢਣੀ, ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ, 1 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਈ 2:1। ਟਿਕ ਕਰ ਦੋ, ਆंसर खत्म। हिट एंड ट्रायल एक अद्धा ऑप्शन 50,000 चेक कर लो, 1 ਲੱਖ चेक कर लो, सीधा आंदा होया तो इदा भी आ सकता। नहीं आ रहा ठीक है, कोई अजीब अमाउंट वाला क्वेश्चन आ फिर सॉल्व कर लो, लिख के एक्स फाइंड कर लो, रैंडम भी चेक। क्योंकि एक चीज एमसीक्यू च एक फायदा दसदा, रैंडमली तुसी कुछ भी नहीं चेक करन दी लोड़, भी दसदा। एमसीक्यू च 4 ऑप्शन होने ना राजा तुहाडे कोल, उस 4 ऑप्शन च की 1 ਲੱਖ बैठा होगा कि नहीं? तो 1 ਲੱਖ सोचा, अगर मैं करंट एसेट से 1 ਲੱਖ हटा दा तो कितने बचने? 2 ਲੱਖ। करंट लाइबिलिटीज चो भी 1 ਲੱਖ हटाता था, कि बचना 1 ਲੱਖ। तो रेशियो आ गई 2:1। टिक करो, खत्म। लिखा एक कन्वर्ट भी पे नहीं, ऑप्शंस नु यूज करके भी जल्दी कर सकते, ठीक है? और कोई भी ऑप्शन है हुन, अगर सपोज किसी एक ऑप्शन देता है 2 ਲੱਖ, मैं चेक ही नहीं करना राजा, आता 0 ही हो जाना, फायदा नहीं 2 ਲੱਖ चेक करके। किसी ऑप्शन ने दिता 2.5 ਲੱਖ, वो भी नहीं करना मैं, क्योंकि सीएल तो उन्नी है ही नहीं जिन्नी मैं पे करने सोच रही। 2 ऑप्शन इधे हवा च एलिमिनेट हो गए बिना चेक किए। तीजा ऑप्शन सी 50,000, बस मैं पहले तो चेक कर लूंगा, तो उत्थे आ रहा 2,50,000 बैलेंस, और इतने आऊगा 1,50,000। मैं नहीं है 2:1 नहीं बनता, क्योंकि 1.5 ਲੱਖ के अगे 3 ਲੱਖ चाहिए, 2:1 बनूगी, बस खत्म क्वेश्चन। आ गया ये ऑप्शन। एमसीक्यूज इदा भी चेक हो सकते, ठीक है? हाँ, 2 तो क्लियर हो गए ना कि क्यों नहीं देखने असी, इन्नी तो करंट लाइबिलिटी नहीं है या पूरी खत्म हो रही है। सो ये चीज हुन कल्ली कल्ली क्लास देखो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस होंदा, इसलिए मैं कहना हर क्लास का हर मिनट इंपॉर्टेंट। पेपर च पता नहीं होंदा केड़ी चीज किथे काम आ जाए, तो क्वेश्चन आऊगा नाल मैं कुछ एक्स्ट्रा दसिया। हुन किन्ने बच्चों मैं क्या बीकॉम वालों भी जेडी फैसिलिटी तुहानू राजा मिल रही है ना, बहुत सीरियसली वर्थलैस है, तुसी वैल्यू ਇਹਦੀ समझ नहीं सकते। अगर ये क्वेश्चन तुसी अपने नोट्स च बना लिया, सॉल्व कर लिया, तुसी अपने नोट्स रिवाइज करोगे इस चैप्टर दे, नोट्स आ क्वेश्चन लिखिया होया कर लोगे, कंप्लीटली कह लो समझ भी आ गई। बट जेड़ा बच्चा इस क्लास दे लेक्चर दे नाल रिवाइज करूगा, ਉਹਨੂੰ ਆ वाला एमसीक्यू वाला पॉइंट समझ आया एक्स्ट्रा। चैप्टर उसी स्पीड ते रिवाइज हो जाना, आ नहीं कि तुसी कॉपी चो जल्दी चो जेडे चैप्टर भुल्ले होए तुसी इन्नी तेज थोड़ी कर लेने, उदा भी रिवाइज विद लेक्चर करन दे बहुत बड़े फायदे आ तुहानू। क्योंकि क्वेश्चन मैं एक करवाना, मैं पॉइंट 4 दे भी डिस्कस कर देना कई बार कि इदा होना, एमसीक्यू च आ करना है, केस इदा भी आ सकदा, इस क्वेश्चन च आ भी चीज गिवन हो सकती है। वो कदों डाउट आंदे? पेपर च बैठ के। पर जिन्हें नाल क्लास दे नाल रिवाइज कर लिया ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ, क्योंकि देखो पहली क्लास तो अज तक सब कुछ थोड़ी याद हो कि मैं की बोल के समझाया इसी गल, क्योंकि पॉइंट्स बहुत। और बोर्ड्स विच अगर तुसी फुल स्पीड काम करना, किसी भी इंपॉर्टेंट पेपर च फुल स्पीड काम करना, तो उत्थे तुहाडा माइंड क्लियर चाहिए, सोचन का टाइम नहीं लगना चाहिए, बस लिखी जाओ। लिखन का टाइम लग रहा तो फिर तुहाडा कभी भी पेपर स्किप नहीं हो सकता किसी का भी, ठीक है? अगला देखो, रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज कितनी गिवन है? 2.5। जबकि करंट एसेट्स सीगे कितने? 8,75,000 और करंट लाइबिलिटी सी 3,50,000। फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो ऑफ 2:1 by purchasing goods on credit
इतने की करना, गुड्स परचेज करने ऑन क्रेडिट। एक क्वेश्चन की पिछले वर्ग ही है, उन्होंने क्या फाइंड किन्ने दे गुड्स परचेज करोगे। बिफोर वाली साइड करंट एसेट किन्ने लिखोगे, 8,75,000। करंट लाइबिलिटीज 3,50,000। दो चीजें मिल गई, करना किया परचेजिंग करनी। तो आफ्टर द परचेज में दसो गुड्स करंट एसेट्स किन्ने दे हो गए, प्लस एक्स। पहली गल माइनस नहीं आना, अज प्लस एक्स आना क्योंकि स्टॉक ਵਧਿਆ। दूजी गल ऑन क्रेडिट खरीदे तो क्रेडिटर्स भी ਵਧਨੇ, मीन सीएल विच भी एक्स ऐड होगा। तो ओवरऑल यदि इक्वेशन अगर ओरली सोचिए अगर मैनू अमाउंट ਨੂੰ मैं नहीं भी यूज करना एमसीक्यू चो ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ 8,75,000 प्लस x अपॉन 3,50,000 प्लस x इज इक्वल टू 2:1। एक सेकंड लगना सॉल्व करने ਨੂੰ, ਜੇ एमसीक्यू ਲਈ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ हो गया क्वेश्चन। पर रिटर्न क्वेश्चन आता जिस फॉर्मेट से दसिया उससे सॉल्व कर लो, जल्दी करो। 14th क्वेश्चन देखो, a firm had current assets of rupees 5 lakh, it paid current liabilities of rupees 1 lakh and current ratio became 2:1। करंट एसेट्स सीगे, पूरे इंग्लिश ਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। हैड पुराने करंट एसेट किन्ने दे सी 5 लाख दे, फिर उन्होंने की ਕੀਤਾ 1 लाख दे करंट लायबिलिटीज पे करते एंड करंट रेशियो हो गई 2:1। कहते करंट लायबिलिटीज दसो एंड वर्किंग कैपिटल दसो बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ पेज ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਆਫਟਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ। लिखो क्वेश्चन नंबर 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो पार्ट्स कितने की लिखे, बिफोर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज 1 लाख, यस और नो, आफ्टर पेमेंट। इस क्वेश्चन ਲਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ, ठीक है, इस कंसेप्ट का सानू दिता की है वसुधा, करंट एसेट दिते बिफोर वाले या आफ्टर वाले, बिफोर वाले किन्ने 5 लाख। उस तो बाद क्वेश्चन ने की किया, कहते ਆਪਾਂ 1 लाख ਦੇ करंट लायबिलिटीज पे कर, ठीक है। अगर 1 लाख ਦੇ करंट लायबिलिटीज पे ਕੀਤੇ ਤਾਂ न्यू करंट एसेट किन्ने ਦੇ आ गए, बोलो 4 लाख, 5 माइनस 1 लाख, 4 लाख। सानू की बिफोर वाली करंट लायबिलिटी पता है, नहीं पता, की करना पैना इस साइड लेट करंट लायबिलिटी भी रुपीज एक्स। ता न्यू करंट लायबिलिटीज किन्ने दी हो जाएगी, पहला किन्नी सी करंट लायबिलिटी एक्स, और किन्नी खत्म हो गई 1 लाख की, एक्स माइनस 1 लाख। इस इफेक्ट दे नाल उन्होंने की दसिया, करंट रेशियो बिकेम 2:1। सो करंट रेशियो का फॉर्मूला इस साइड सी अपॉन सी एल। उन्होंने दसिया ना कि आफ्टर द पेमेंट कितनी होगी करंट रेशियो 2:1 की, इतने 2 पुट कर दिए, करंट एसेट्स 4 लाख पुट कर दिए और करंट लायबिलिटीज एक्स माइनस 1 लाख पुट कर दिए, ऐसा ना कोई न्यू पैटर्न नहीं, कोई आप वही तरीका लगा रहे हैं हर चीज ताकि बार बार शफल ना हो। तुम बुक्स देखोगे, स्कूल टीचर्स देखोगे, उन्होंने हर क्वेश्चन के मैथड चेंज करी गए, ठीक है। सो की आ रहा है थोड़े को 2 × x - 1 लाख इज इक्वल टू 4 लाख, 2x - 2 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। सो 2x कितना आ गया 6 लाख और x कितना आ गया 3 लाख, दैट इज 6 लाख अपॉन 2
3 लाख। ठीक है, इत्थों की समझ आया कि देयरफॉर बिफोर द पेमेंट करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज किन्ने दियां सी? इस एक्स दे फाइंड होण ना की मिल गया राजा सानू कि इस साइड दे करंट लायबिलिटीज मिल गए थानू 3 लाख, और इस साइड दे भी मिल जाओगे। इधर किसी करंट लायबिलिटी एक्स माइनस 1 लाख, सो दैट इज 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख। कोई दिक्कत लगी? क्वेश्चन ने पूछा सी मेनू करंट लायबिलिटीज दसो बिफोर द पेमेंट आल्सो एंड आफ्टर द पेमेंट आल्सो, और दूसरी चीज की पूछी सी वर्किंग कैपिटल की पूछा राजा। वर्किंग कैपिटल ओदा फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इस साइड करंट एसेट्स सी 5 लाख दे, माइनस करंट लायबिलिटी कितनी आई 3 लाख दी, मींस वर्किंग कैपिटल बिफोर द पेमेंट वाज 2 लाख, और इस साइड वर्किंग कैपिटल की आ गई करंट एसेट्स सी 4 लाख एंड करंट लायबिलिटी 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 2 लाख। ठीक है, इजी, ये सुनो, दिक्कत तो नहीं कोई? चलिए क्या, इजी लगा ना इतना? अदरवाइज किया कितों भी बच्चे कुछ भी कितों ऐड करते रहते, दोबारा दोबारा कैलकुलेशन उल्टी पुल्टी करते रहते, एक पैटर्न से चलो कोई दिक्कत ही नहीं आनी। अगला भी पढ़ो सेम। फर्म को करंट लायबिलिटी सी 5,40,000 दी, देन उन्होंने स्टॉक खरीदा 60,000 का ऑन क्रेडिट। आफ्टर द परचेज ऑफ स्टॉक करंट रेशियो की बन गई 2:1। कहते हुण की मिसिंग आ, दोनों साइड दे करंट एसेट्स फाइंड करो, जब दो आ जाऊगा तो वर्किंग कैपिटल भी आ जाऊगी। मतलब सेम क्वेश्चन पिछले च सीएल मिसिंग सी, इत्थे सीए मिसिंग है। करोगे ट्राई उसी पैटर्न च? करो, सेम पैटर्न च करियो। हुन सुनो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की लिखा क्विक एसेट्स गिवन है रुपीज 3 लाख दे, इन्वेंट्री गिवन है 80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, वर्किंग कैपिटल 2,40,000। पूछया किया करंट रेशियो, करंट रेशियो पूछी है सानू पहला तो अगेन कल भी क्या रिक्वायरमेंट सोचो की है सीए अपॉन सीएल, दोनों ही अवेलेबल नहीं है, पर ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ क्विक एसेट ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ याद है? क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस की। क्विक एसेट्स है मेरे को कि इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंस है, कि बैलेंस करंट एसेट आ जाऊगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं मैं कहता पहला करंट एसेट लिख दो, इसी तरह लिख के इन्हों बैलेंस कर लो। ठीक है, करंट एसेट मिल गया। दूसरा फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल इज, उनकी वर्किंग कैपिटल पता सी यस सर, करंट एसेट इत्थों आ जाऊगा तो बैलेंस की मिलूगा सीएल, जब दोनों मिल गए तो करंट रेशियो। ठीक है, करो 1 मिनट लगाओ। अगला भी देखो सेम है, अगला क्वेश्चन एक स्टेप छोटा ही है, नहीं पर उन्हें क्विक रेशियो पूछी, कोई नहीं पहला ही वाला करो, 19th करो पहला। तब 19th हो गया ना। 20 देखो पूछा कि करंट एसेट्स गिवन, इन्वेंटरीज गिवन, वर्किंग कैपिटल गिवन, क्विक रेशियो चाहिए। हम 2 दिन क्वेश्चन सुन लो पहला। अगर अजय पहला वैष्णवी की देखना आप रिक्वायरमेंट, क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो का फॉर्मूला करके क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज की मैंने क्विक एसेट गिवन किते नहीं सर लभने पैने, करंट लायबिलिटी गिवन नो लभने पैने। ठीक है, क्विक एसेट कितों आंदे हैं सर? करंट एसेट दे फॉर्मूले चों, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। क्वेश्चन च मैंने करंट एसेट्स गिवन है यस, इन्वेंट्रीज गिवन यस, प्रीपेड नहीं, नील पा लो। सो 6 लाख माइनस 120 की 4,80,000 दे क्विक एसेट आ गए, न्यूमरेटर मिल गया। उस तो बाद डिनोमिनेटर की चाहिए सीएल, सीएल कितना होगी सर? करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल तो यस और नो। अगर करंट एसेट 6 लाख दे
तो करंट लायबिलिटी 90 यानी 96,000 ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 5,04,000 ਆ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 96,000 ਆ ਤਾਂ 5:1 ਆ ਗਈ ਕੁਇਕ ਰੇਸ਼ੋ इजी ठीक है इजी यस नो तो बाकी गल करते हैं यही गल बहुत ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਚ ਕੁਇਕ ਐਸੈਟ ਕੁਇਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਆਣੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है पूछना था नहीं कुछ